यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर खुद को आग लगा ली। बताया जा रहा है कि मंचला लड़की को काफी दिनों से परेशान कर रहा था, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। आखिरकार लड़की बेखौफ मंचलों से हार गई और आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी लड़की को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। तो बेहद ही शर्मनाक खबर कि हम हर दिन जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तमाम विज्ञापन भी हम देखते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर हो क्या रहा है। एक मंचला इतना परेशान करे कि लड़की खुद को खत्म करने की कोशिश करे। 20 से 25% उसकी बर्न इंजरी है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। निखिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। निखिल, क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में अभी तक? देखिए, लगातार न्यूज़ 18 उठा रहा है कि आखिर मंचलों पर लगाम कब कसेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि मंचलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है, मेरठ पुलिस क्या कर रही है, इसका नजारा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक जो छात्रा है वो मंचलों के आतंक से परेशान होकर अपने घर में जाकर खुदकुशी कर लेती है, खुदकुशी की कोशिश करती है और वहां पर अपने आप को आत्मदाह कर लेती है। आत्मदाह खुद सोच के ही रूप का काम जाती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशान वो छात्रा होगी जिसने खुद आत्मदाह कर लिया और वहां पर अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लेकिन बेशर्म पुलिस, आप देखिए कि कितना जो मोहल्ले के ही लड़के हैं जो वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने जिन्होंने इतना परेशान उस लड़की को कर दिया है कि वो आत्मदाह करने पर उतारू हो गई, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। मुकदमा लिखकर केवल इतिश्री कर ली गई है, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके उलट एक दूसरा मामला भी था जिसमें मेरठ में एक मंचला जब छेड़ने पहुंचा तो वहां महिलाओं ने उसे सबक सिखा लिया। यानी कानून अपने हाथ में लेना ही लोगों के लिए अब हथियार रह गया है, क्योंकि पुलिस केवल मुकदमा लिखती है और उसके बाद कार्रवाई से पल्ला झाड़ लेती है। जिस तरीके से इस मामले में भी सामने आया है कि कार्रवाई नहीं हुई है, केवल मुकदमा लिख लिया गया है। एसएसपी कह रहे हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसके प्रयास चल रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक होगी गिरफ्तारी, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जी बिल्कुल। परिवार ने जो है क्या कुछ कहा है? परिवार ने शिकायत कराई है, तमाम चीजें उस बारे में बताइएगा। देखिए, परिवार का साफ तौर पर कहना है कि लड़के छेड़ते हैं। कई बार जब घटना हो गई छेड़छाड़ की तो लड़की ने खुद जाकर अपने परिजनों को बताया। एक फोन उसको थमा दिया गया, कहा गया कि रात को 1:30 बजे अगर तुमने फोन नहीं पिक किया तो घर वालों को मार देंगे। इस तरह का आतंक मेरठ के सरदना क्षेत्र में चल रहा है और पुलिस खामोश बैठी है। पुलिस को इसकी भनक नहीं थी। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत की परिजनों से। ठीक, परिजन आप नजर रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देवरिया में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने एक सिपाही को गोली मार दी। इस फायरिंग में एक बदमाश को भी संदिग्ध अवस्था में गोली लगी है। घटना भटपरानी थाना क्षेत्र के चुनकी मोड़ की है। घायल बदमाश और घायल सिपाही को जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया उनकी स्थिति को देखते हुए। तो एक बदमाश जख्मी हुआ है, साथ में एक पुलिसकर्मी भी। बड़ी खबर, देवरिया में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। यहां वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने एक सिपाही को गोली मार दी। इस फायरिंग में एक बदमाश को भी संदिग्ध अवस्था में गोली लगी है। तो इस फायरिंग में बदमाश को भी गोली लगी, लेकिन ये पता नहीं चला कि उसको गोली लगी कैसे। घटना जो है चुनकी मोड़ की है। घायल बदमाश और घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी सिचुएशन को देखते हुए क्रिटिकल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। चेकिंग के दौरान बाइक सवार में 2 व्यक्ति आए और उन्हें रोका गया और रोकने के क्रम में वो भागने का प्रयास किए। तो हमारे एक सिपाही और 2 सिपाही तो मुस्तैद उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। उसमें से बाइक सवार में से एक ने गोली चला दी, जिसमें से एक गोली बताया जा रहा है कि सिपाही की पीठ में लग गई है और दूसरा उसी के साथी को लगी है। जो साथी को लगी है वो हमारे गिरफ्त में है, उसका भी इलाज किया जा रहा है। और जो सिपाही को जो गोली लगी है उन दोनों को डॉक्टर की सलाह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज किया जा रहा है। एक जो फरार है उसके लिए टीम गठित करके अभी सघन चेकिंग कर दिया, जल्द ही उसको पकड़ लिया जाएगा। सर, 2 ही सिपाही चेकिंग। उधर बस्ती जिला प्रशासन की बात करेंगे। बस्ती जेल में जिला प्रशासन की छापेमारी देर रात तक हुई है और 26 मोबाइल बरामद हुए हैं। बंदियों के खाने को लेकर हंगामे के बाद ये छापेमारी हुई है। तो
जेल में कुछ ऐसे उपकरण मिलते हैं जो कि संदिग्ध होते हैं, जिनकी इजाजत नहीं है, तो बेहद ही बुनियादी सी बात है, बिना मिलीभगत के कैसे मिल सकती हैं। 26 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जरा सोचिए। हिजबुर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिजबुर, 26 मोबाइल फोन मिल रहे हैं, मजाक थोड़ी ही है। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये जिला प्रशासन ने, कैदियों ने जब हंगामा शुरू किया खाने को लेकर, तो जिला प्रशासन ने छापेमारी की और चौंकाने वाली चीजें सामने आई। जो 26 मोबाइल फोन मिले, 4 जो चाकू बनाए गए थे, उससे जो चम्मच होता है उससे इसके कैदियों ने बनाए थे। और सबसे बड़ी बात, इतनी मुन्ना बजरंगी जो हत्याकांड हुआ था जेल में, उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। और मोबाइल आखिर जेल में कैसे पहुंच रही है, इसके जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी चेकिंग के बाद कोई अंदर जाता है या मिलने जाता है, फिर भी अगर मोबाइल अंदर फोन जा रहा है, वहां से लोग फोन करते हैं, कॉल करते हैं, उसमें हथियार बरामद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जेल में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ये लापरवाही या मिलीभगत इसको समझ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो खाने को लेकर विवाद हुआ, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू जब होती है तो 26 मोबाइल फोन बरामद होते हैं।